हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पैंडेमिक होने के बाद ही जीडीपी ग्रोथ रेट में इंडिया ने बहुत फॉल नोटिस किया, तो उसको टैकल करने के लिए वन ऑफ द मेजर्स जो आरबीआई ने लिया दैट वाज कट इन रेपो रेट। और जब भी रेपो रेट कट होता है तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि इन्फ्लेशन बहुत राइज कर जाती है। तो ऐसा कि बहुत टाइम बाद हुआ इंडियन इकोनॉमी के लिए कि इन्फ्लेशन जो है 6% टारगेट क्रॉस कर गई है एंड करेंटली इट इज 7.5%। तो ये इन्फ्लेशन का एक जो रीज़न था वो था रेपो रेट कट जब गवर्नमेंट ने किया तब इन्फ्लेशन हुई। ऐसे ही इन्फ्लेशन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, वी विल डिस्कस दीज थ्री टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड इसमें डिफरेंस है कि ये किस रीजन से हुई है। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक डिफरेंट कॉज से हो रही है, एक डिफरेंट रीजन से हो रही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक डिफरेंट रीजन से हो रही है और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एक तीसरे रीजन से हो रही है। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो एज द टर्म सजेस्ट डिमांड, सो व्हाट हैपेंस इज एज वी नो इन इकोनॉमिक्स, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो सबसे पहले आता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड कर्व ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड दिस इज योर सप्लाई कर्व दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस। दिस इज योर प्राइस और ये आपका क्वांटिटी है। तो जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में एक्सेसिव डिमांड है। सो ये एक्सेसिव डिमांड कब होती है एक इकोनॉमी में? तो सपोज मनी इनकम लोगों की बढ़ गई। सो जब इनकम बढ़ी लोगों की तो क्या होगा कि वो डिमांड ऑफ गुड्स ज़्यादा करेंगे, तो उससे इकोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी। और जब भी डिमांड बढ़ती है तो उसमें एक राइटवर्ड शिफ्ट होता है ऐसे। उस वजह से आप देख सकते हैं पहले प्राइस था ये, सप्लाई और डिमांड के इंटरसेक्शन से डिपेंड होते हैं, अब ये प्राइस है तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है इकोनॉमी में। इस इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोल रहे हैं क्योंकि इसका रीजन क्या है, इनकम बढ़ी है जिसकी वजह से डिमांड हुई है, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। उसी तरह रिसेंटली जैसे आरबीआई ने रेपो रेट कट करा है, इसको हम मनी सप्लाई में इंक्रीज भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग भी बोलते हैं। उस वजह से भी जो इन्फ्लेशन होती है उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आरबीआई रेपो रेट कम करती है इकोनॉमी का, व्हाट हैपेंस इज कि लोन्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है तो लोग लोन्स के लिए ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब लोन्स के लिए ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं मीन्स वो लोन्स लेकर क्या कर रहे हैं, एक इकोनॉमी में डिमांड कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये डी कर्व यहाँ डी डैश पे शिफ्ट हो रहा है, डिमांड आपकी इकोनॉमी की बढ़ रही है जब आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है बाय कटिंग रेपो रेट। तो तब भी जो इन्फ्लेशन होती है यानी जो अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है आप उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। सो नाउ वी कम टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एज द नेम सजेस्ट कॉस्ट पुश। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि कोई भी गुड प्रोड्यूस होने में कुछ रॉ मटेरियल्स जाते हैं, कुछ इनपुट जाते हैं। सो सपोज एक पेंसिल प्रोड्यूस होने में एक ए बी सी इनपुट्स जा रहे हैं एक पेंसिल प्रोड्यूस होने में। अब क्या होता है, ए का प्राइस 5 से 6 हो जाता है, तो अब क्या होगा, उससे सप्लायर को थोड़ा सा लॉस होगा। अगर वो गुड जो है पहले सिर्फ 12 रुपीज़ उसको कॉस्ट कर रहा था, तो अब क्योंकि ये 5 to 6 हो गया, अब उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ के 13 रुपीज़ हो जाएगी। अब क्योंकि सप्लायर की कॉस्टिंग बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, वो प्राइस जो है उस गुड का वो बढ़ा देगा और उससे जो इन्फ्लेशन होती है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इस इन्फ्लेशन को अगर हम डिमांड सप्लाई के ग्राफ में समझें तो कोई भी कॉस्ट इंक्रीज होने से हमारी जो सप्लाई है वो ऊपर शिफ्ट होती है यहाँ पर ऐसे। और इससे आप देख सकते हैं ये मेरी पुरानी डिमांड थी, ये मेरी न्यू सप्लाई है, तो ये पॉइंट आता है तो प्राइस जो है वो बढ़ गया है। ऑल्दो डिफरेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आई कैन नेम बी, ये फर्स्ट पॉइंट को ए, तो ये जो बी पॉइंट है इस पर प्राइस ओपी से ज़्यादा है। सो हम देख सकते हैं कि जब इनपुट्स का प्राइस बढ़ा, कॉस्ट बढ़ी और उससे एक इकोनॉमी में प्राइजेस बढ़े जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। थर्ड टर्म कम्स स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब क्या होता है कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में कभी कभार कुछ प्रॉब्लम होती है। बाय स्ट्रक्चर मैं बोलती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, एक इकोनॉमी की रोड्स में प्रॉब्लम है, उसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो उससे जो प्राइसेस बढ़ते हैं उसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल समझेंगे। क्या होता है कि जो प्रोड्यूस है मंडी से
मंडी से पहले फार्मर्स जो है प्रोड्यूस अपना मंडीज में लाते हैं, फिर मंडीज से वो सब्जी मार्केट्स में आता है एंड वो प्रोड्यूस हम खरीदते हैं। बट ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या है, अगर रोड्स जो है कच्ची हैं सो व्हाट विल हैपन इज बहुत सारा सामान फार्मर ने प्रोड्यूस तो करा 100 क्विंटल्स, आते आते मार्केट तक बच जाता है 20 क्विंटल्स, तो ये 80 क्विंटल्स जो है वो वेस्ट हो गया। तो इससे क्या है, सप्लाई जो है एक इकोनॉमी में की वो कम हो गई। सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा कि अब डिमांड तो ज़्यादा है पर अब क्योंकि सप्लाई कम होगी, कम गुड अवेलेबल है तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब अगर 10 बायर्स हैं लेने वाले और सप्लाई सिर्फ 8 को कर सकते हैं तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड जो बाकी के 10 बायर्स हैं वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम कर देते हैं। क्यों कम करते हैं, क्योंकि प्राइस ही बढ़ जाएगा जब डिमांड सप्लाई कम हो जाती है। और इसको भी हम ग्राफ में ये सप्लाई के अपवर्ड शिफ्ट से दिखाते हैं। जब सप्लाई ऊपर शिफ्ट हो जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में भी और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में भी आपका सप्लाई जो है वो कम हो रही है एक तरह से, और सप्लाई कर्व जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये थी 3 टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।